कहानी की शुरुआत में हम काइल और जेन नाम के कपल को देखते हैं जो कि वियतनाम के एक आइलैंड पे वेकेशन मनाने आए हुए थे और उन लोगों ने उसी बीच के एक होटल में कमरा लिया हुआ था। यहीं पर हम देखते हैं कि जेन को रात में नींद नहीं आती तो वह टाइम पास के लिए अपने मोबाइल को चलाने लगती है और तभी इतने में वहाँ पर काइल भी आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपनी ही बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही जेन का मूड स्विंग होता है और वो उदास हो जाती है, जो देखकर काइल उसे समझाने लगता है और हम इन दोनों की बातों को सुन के ये समझ पाते हैं कि कुछ समय पहले जेन का मिसकैरेज हो गया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। और यही कारण है कि काइल ने जेन को यहाँ पे लेके आया है ताकि वह अपने बीते दिनों को भुला के आगे बढ़ सके। अब अगले दिन होते ही हम देखते हैं उस बीच के खूबसूरत नज़ारे जहाँ के चारों ओर जाके काइल और जेन दिन भर घूमते हैं और फिर जेन अपनी मदर को कॉल लगा के वहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाती है। दिन भर ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और फिर जैसे ही ये लोग रूम में जाते हैं तो काइल जोर से आवाज लगाते हुए वहाँ के बीच में कूद जाता है, जिसके बाद काइल जेन को भी आने के लिए कहता है। तो अब वह भी पानी के अंदर उतर जाती है और फिर ये दोनों साथ में ही तैरने लगते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि समुद्र के अंदर कितनी अच्छी खूबसूरती। अब ये दोनों एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक काइल के पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर से खून बहने लगता है और उस खून को देखकर जेन को अपने मिसकैरेज के दिन याद आ जाते हैं और वह एक बार फिर से उदास हो जाती है। पर ये देखकर काइल उसे रूम में दोबारा वापस लाता है, जहाँ आकर जेन कहती है कि मुझे अब यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो अब हमें यहाँ से घर वापस चलना चाहिए। जिस बात को ना काटते हुए भी काइल भी तुरंत मान जाता है और कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों सो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ मौसम का हाल बहुत ही बुरा होता है। शुरुआत में हल्की बिजली के साथ पानी गिरता है, जिसकी आवाज से जेन उठ जाती है। तभी उसे होटल वालों का कॉल आता है, जो कि उन्हें खराब मौसम की जानकारी देते हुए कहते हैं कि आप लोगों को तुरंत ही उस रूम से बाहर निकलना होगा। लेकिन इतने में ही वो तूफान भयंकर रूप ले लेता है और इस तूफान की हवा इतनी ज्यादा तेज होती है वह अब होटल की खिड़कियों को भी तोड़ देती है, जो देखकर इससे पहले कि जेन और काइल समझ पाते वह तूफान उनके रूम के सारे पिलर्स को ही उखाड़ देता है, जिसके बाद उनका कमरा पानी के ऊपर तैरने लगता है। यह लोग जल्दी से कॉल करके होटल वालों को वहाँ बुलाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस उसमें भी पानी घुसने की वजह से वो भी खराब हो जाता है। और अब दोस्तों इनके घबराने का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि वह घर लहरों के साथ बहता हुआ चला ही जा रहा था। ये लोग देखते हैं कि इनका कमरा होटल से काफी ज्यादा दूर आ गया होता है, जो देखकर ये लोग सोचने लगते हैं कि अब ये लोग क्या करेंगे। ये तूफान अपने भयानक रूप को रात भर बढ़ाते रहता है। ये दोनों आवाज लगा के हेल्प मांगने की कोशिश भी करते हैं और इतने बड़े तूफान की आवाज के आगे इनकी आवाज दब जाती है। तभी इन्हें अचानक से एक पत्थर दिखाई देता है, जो देखकर जेन कहती है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो बच जाएंगे, और काइल उसे वहाँ जाने से मना कर देता है, क्योंकि इतने बड़े तूफान में बिना शेल्टर के रहना पूरी तरह से नामुमकिन है। इसीलिए अब ये लोग आज की रात किसी तरह से यहीं पे गुजारने का ट्राई करते हैं। लेकिन अगली सुबह होते ही हम देखते हैं इनके घर जो कि बहते हुए पता नहीं किस रास्ते पे चला गया था, क्योंकि वहाँ से चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। और ये देखकर जेनब काइल के ऊपर गुस्सा होने लगती है, जहाँ वो उससे कहती है कि अगर तुम कल रात मेरी बात मान लेते तो हम आज यहाँ ऐसे नहीं होते। और काइल उसे शांत करता है और कहता है कि टेंशन मत लो, रेस्क्यू टीम आती होगी, तो इसीलिए अच्छा ये होगा कि तुम जाके नीचे से पानी लेकर आओ। दोस्तों काइल खुद इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसके पैर में चोट लगी। अब जे नीचे जाके वाटर बैग को ले आती है, जिसके बाद ये दोनों जी भर के पानी पीते हैं। और अब देखते देखते सारा दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है। और तभी इन्हें आसमान में एक हवाई जहाज उड़ता दिखाई देता है, जो देखकर जेन आवाज तो लगाती है लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाते। ये देखकर जेन अब काफी ज्यादा उदास हो जाती है और अब जैसे तैसे ये लोग आज की रात भी वहाँ काट लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह का वक्त, जहाँ नींद खुलते ही जेन को दूर से जाती हुई शिप दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे चिल्लाकर हेल्प मांगने की कोशिश करती है, और दूरी ज्यादा होने की वजह से वो लोग नहीं सुनते। लेकिन इतने में ही काइल का दिमाग चलता है और वह सूरज की रोशनी को एक बोतल से रिफ्लेक्ट करा कागज को जलाता है और फिर उसी कागज से वहाँ पर ढेर सारी लकड़ियाँ भी जलाता है, जिनमें से धुआं निकलता है। और उस धुएं को भी उस शिप वाले नहीं देख पाते। लेकिन अब दोस्तों जिस आग को इन लोगों ने जलाया था वह जलते हुए बहुत ही ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इनका बचा हुआ घर भी जलने लगता है। और अब ये सिचुएशन देख के ना चाहते हुए भी लोगों को वहाँ से कूदना पड़ता है, जिसके बाद देखते देखते इनके सामने वो लकड़ी का घर पूरी तरह से जल जाता है। और अब इन्हें सहारा था तो उस लकड़ी के बचे हुए टुकड़े से। अब इनके साथ इतना बुरा तो हो ही रहा था कि तभी इनके पीछे एक शार्क भी लग जाती है, और वह भी इसलिए क्योंकि काइल के पैर से खून बह रहा था, जिससे आकर्षित होके वो लोग यहाँ पे आ गए। उस शार्क को देख के ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी इन्हें एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, जिसके ऊपर ये लोग चढ़ जाते हैं। पर ये लोग अब देखते हैं कि जिसे ये लोग शार्क समझ रहे थे वो तो दरअसल डॉल्फिन का ही एक झुंड होता है, जो देखकर अब ये लोग राहत की सांस लेते हैं। और अब ये लोग उसी बड़ी से लकड़ी के टुकड़े पे आराम करते हैं, जहाँ कुछ देर में ही इन्हें नींद आ जाती है। और हम देखते हैं कि काइल के पैर से खून बह रहा होता है, जो कि पानी में जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे शार्क आ जाता है। और इस बार दोस्तों सच में ही शार्क होती है, जो कि इन पे हमला करके काइल को जख्मी कर देती है। और ये दोनों अब पानी के अंदर गिर जाते हैं। और तभी जेन को लकड़ी का एक
नुकीला टुकड़ा मिलता है, जिसकी वजह से वो शार्क को जान से मार देती है और अपने हस्बैंड को बचा के वहाँ से किसी तरह आगे ले जाती है। जिसके बाद देखते ही देखते रात हो जाती है और ये लोग बहते हुए भाग से किनारे पर आ जाते हैं। और यहाँ आके जेन देखती है कि उसका हस्बैंड काइल ज्यादा खून बहाने की वजह से मारा गया, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ ही दिनों में पहले जहाँ अपने बच्चे को खोया और अब यहाँ आने के बाद अपने हस्बैंड को भी। अब इस सदमे में आके जेन वहीं पे बेहोश हो जाती है और जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है उसके हस्बैंड की बॉडी पानी के अंदर कहीं बह गई होती है। वह चारों नजर घुमा के देखती है तो उसे शार्क खा रही होती है, जो देखकर जेन अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी ही आगे जाने के बाद उसे एक मछुआरा दिखाई देता है, जिससे वो मदद लेती है कि वो उसकी जान बचा ले। और वह मछुआरा भी जेन की हालत देख के उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। और वहाँ से निकलने से पहले मछुआरा कहता है कि थोड़ा रुको, मैं जाल बटोर के अभी थोड़ी ही देर में ऊपर आता हूँ। और वह नीचे चला जाता है। और जेन देखती है कि जब वो मछुआरा काफी देर तक ऊपर नहीं आता, तो वह उसे आवाज देकर ऊपर की ओर बुलाने लगती है। लेकिन तभी अचानक उस मछुआरे की कटी हुई बॉडी ऊपर आती है, क्योंकि उसके भी ऊपर दोस्तों शार्क ने हमला कर दिया था। और वो अगले ही पल में शार्क उस मछुआरे को पूरी तरह से निगल जाती है। और अब ये देखकर जेन वो छोटी सी नाव को लेके वहाँ से भागने लगती है। और वह शार्क अभी भी जेन के ऊपर हमला कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी छोटी सी नाव भी पलट जाती है। लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल के आगे बढ़ रही होती है। और तभी वो तैरते हुए उसी मछुआरे के घर के पास आ जाती है, जहाँ पर लोग उसे देखते ही बचा लेते हैं। और कुछ इस तरह से दोस्तों जेन की जान बच जाती है और तब जाके वह राहत की सांस लेती है। इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।